सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारी क्लास थर्ड हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की। तो हमने जो एमसीक्यू शुरू करे हैं, एमसीक्यू सीरीज़ जो शुरू करी है वो पहले डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए शुरू की है। तो हमने जो बुक ली थी वो है हमारी टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ की बुक। ठीक है, तो आज हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड करिकुलम। हमें करिकुलम कहाँ से मिला है? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो करिकुलम एक लैटिन वर्ड से मिला है जिसका मतलब होता है टू रन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू कनिंगहैम व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू करिकुलम। टीचर और करिकुलम का क्या रिलेशन होता है? टू प्रोवाइड नॉलेज ओनली। ओनली वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था गलत होता है। सोलली वर्ड गलत होता है, तो डी ऑप्शन कट हुआ, ए ऑप्शन कट हुआ। थर्ड ऑप्शन में है स्ट्रिक्ट, तो कोई भी नेगेटिव आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टू मोल्ड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स की थिंकिंग को पॉजिटिव वे में माउल्ड करना, चेंज करना, ठीक है, आइडियाज़ और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वॉट डज द प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल वैल्यू एम्फेसाइज। कल्चरल वैल्यू किस पे मेन फोकस करता है? डिस्कार्डिंग ओल्ड आइडियाज़, मतलब पुराने आइडियाज़ वेस्ट हैं ऐसे नहीं। फोकसिंग सोलली वाला ये भी गलत होगा। अवॉइडिंग वर्ड नेगेटिव वर्ड्स हैं तो ये गलत होंगे, इसलिए ऑप्शन बी है। इंक्लूडिंग फैक्ट्स एंड इंटीग्रल टू मॉडर्न कल्चर एंड सोसाइटी, पुराने आइडियाज़ एंड थॉट्स, न्यू आइडियाज़ एंड थॉट्स को जोड़कर, ठीक है, वो डेवलप करना बच्चों के अंदर, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्रिंसिपल सजेस्ट टीचिंग फ्रॉम लोकल एस्पेक्ट टू इंटरनेशनल इश्यूज। मतलब लोकल एरिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अगर हमें कनेक्ट करवाना है तो ये कौन सा एस्पेक्ट है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट्रिक ग्रोथ, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। वाई इज फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट इन करिकुलम। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेस को अलाउ करना। हमारा करिकुलम टाइम टू टाइम चेंजेस हो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? टू इंश्योर दैट टीचर्स फॉलो स्ट्रिक्ट पैटर्न, स्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन नेगेटिव है इसलिए वो गलत ऑप्शन होगा। रिजिड वाला भी गलत होगा। अवॉइड इंटीग्रेशन ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो कि है इट अलाउ अडेप्टेशन टू सोसाइटल एंड क्लासरूम चेंजेस, क्योंकि सोसाइटी में और क्लासरूम में जो चेंजेस आते हैं उस हिसाब से हमें अपने करिकुलम को चेंज करना है, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ टाइप ऑफ करिकुलम। इन चारों में से एक करिकुलम का टाइप ऐसा है जो लिस्टेड नहीं है, जो गलत है। देखो, एक्टिविटी करिकुलम होता है, सब्जेक्ट करिकुलम होता है, डिजिटल करिकुलम जैसी कोई चीज़ नहीं है अभी तक, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर्ड करिकुलम ये भी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज द चाइल्ड सेंटर करिकुलम प्रायोरिटाइज। चाइल्ड सेंटर करिकुलम जो कि हमें नाम से समझ आ रहा है, तो ये किस पे मेन फोकस करता है? तो देखिए, अकेडमिक अचीवमेंट ओनली, ओनली वाला गलत हो जाएगा। टीचर प्रेफरेंस नहीं क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। नीड, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल ठीक। और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू टेक्स्ट बुक, मतलब हमें टेक्स्ट बुक को फॉलो ही करना है स्ट्रिक्टली, अपने चेंजेस नहीं ला सकते, तो ऑप्शन हमारा डी भी गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल फोकस ऑन प्रेजेंटिंग रियल लाइफ सिटीजनशिप इशू। तो इसमें से हम रियल लाइफ सिटीजनशिप इशू कौन से प्रिंसिपल के तहत देखते हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट्रिक ग्रोथ है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट्रिक ग्रोथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन एम टू अचीव। प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन किस चीज़ पे मेन फोकस करता है? पैसिव लर्निंग, मतलब बच्चों का माइंड एकदम स्टॉप करके लर्निंग करवाया जाए, रोट लर्निंग, ये सब गलत होता है। डिसिप्लिनरी क्लासरूम नहीं। मोटिवेशन टू लर्न बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी, बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना कि उनके क्या इंटरेस्ट है और वो कितनी उनमें क्षमता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वॉट इज़ द रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इन करिकुलम डिज़ाइन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का क्या मेन रोल है? यूटिलिटी का मतलब होता है सब चीज़ों को हम कैसे प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टीचर एज अ रिसोर्स हो या क्लासरूम एज अ रिसोर्स हो, पीयर्स एज अ रिसोर्स हो, उनका सबका हम प्रॉपर यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। तो फोकस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं,
एम्फोसाइज आउटडेटेड कॉन्सेप्ट मतलब पुराने कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं, प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, या फिर प्रायोरिटाइज एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग ओनली तो ऑप्शन ओनली वाला हमेशा गलत होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एनालॉगी इज यूज टू डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन अचीविंग एजुकेशनल एम। एजुकेशनल एम्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करा गया है? करिकुलम एज अ व्हीकल, करिकुलम एज अ डेस्टिनेशन, करिकुलम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक या करिकुलम एज अ पाथ। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, करिकुलम एज अ पाथ। ये लर्निंग का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज करिकुलम कॉन्ट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। करिकुलम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? बाय प्रोवाइडिंग ओनली, ओनली वर्ड वाला गलत होता है। बी ऑप्शन है थ्रू हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को डेवलप करना ठीक है। सी देख लेते हैं बाय फोकसिंग ओनली, ओनली वाला गलत है, एक्सक्लूडिंग वाला भी गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। 13th है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एम्फसाइज। इंटीग्रेशन होता है सबको मिला के चलना, तो वो किस चीज़ पे फोकस करता है? करिकुलम प्रेजेंटेड एट आइसोलेटेड सब्जेक्ट, आइसोलेटेड होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरफ देखना एसएसटी को, ये गलत है। फंक्शनल यूनिटी बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द एनवायरनमेंट, ये ठीक है कि क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स का और एनवायरनमेंट का। टीचिंग कॉन्सेप्ट अनरिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ, ऐसे टॉपिक्स उठाना जो स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड ही ना हो, वो गलत है। स्ट्रिक्टली वाला ऑप्शन गलत हुए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मेन फोकस क्या है? रोट लर्निंग नहीं, रट्टा वाला आंसर कभी भी ठीक नहीं हो सकता। नॉलेज थ्रू प्रैक्टिकल एंगेजमेंट एंड एक्टिविटीज, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना ठीक है। सी है टीचर सेंटर्ड लेक्चर नहीं, इग्नोरिंग चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, तो ऑप्शन बी इसमें भी हमारा करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, वाई स्टडिंग करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट इन सोशल स्टडीज़। जो हम बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं कि आज का हमारी सोसाइटी में आसपास क्या चल रहा है, तो इस चीज़ की नॉलेज देना बच्चों को क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए ए ऑप्शन है हमारा टू लर्न अबाउट पास्ट इवेंट। अगर हम करंट नॉलेज दे रहे हैं तो पास्ट वाला ऑप्शन कैसे ठीक हो सकता है? पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अभी टॉपिक है कि करंट वैल्यूज़ के बारे में। बी ऑप्शन है क्रिटिकली अप्रिशिएट एंड इंटेलिजेंटली अंडरस्टैंड करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स को जानना, बी ऑप्शन करेक्ट है। मेमोराइज पॉलिटिकल डाटा, ये याद करना कि कितनी सीट किसको मिली, कितनी परसेंटेज है, ये सब मेन फोकस नहीं है। इग्नोर कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इश्यूज़ को इग्नोर कर देना, तो क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स का है तो डी तो ऑप्शन कट हो ही जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। टू क्रिटिकली अप्रिशिएट एंड इंटेलिजेंटली अंडरस्टैंड करंट इवेंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे जाके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।